हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो पिछले वीडियो तक हमने ब्रेन को कंप्लीट कर लिया था और उसके साथ ही हमने वहां पे स्पाइनल कोड को भी पढ़ा था, जो कि पार्ट था आपका एक सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो ऊपर आई बटन पे लिंक है, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। आज के वीडियो के अंदर हम क्या डिस्कशन करेंगे, तो आज के वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करेंगे पीएनएस, परफेरियल नर्वस सिस्टम। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो नर्वस सिस्टम है उसको आप दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। देखिए, यहाँ पे नर्वस सिस्टम है, उसको पहला यहाँ पे आप देख सकते हैं सीएनएस और दूसरा यहाँ पे आप देख सकते हैं पीएनएस। दो पार्ट्स में हमने डिवाइड किया था। मैंने आपको बताया था कि जो सीएनएस है वो क्या होता है। तो आपके पास सबसे पहले हमने देखा था कि क्या होता है, आपके पास होता है ब्रेन। तो ये आपका है ब्रेन और यहां से मैंने कहा था क्या निकलती है, स्पाइनल कोड निकलती है। तो ब्रेन और स्पाइनल कोड ये दोनों आपके पार्ट थे किसके, सीएनएस सिस्टम के, जो कि हम कंप्लीट स्टडी कर चुके हैं। अब यहाँ पे बात आती है आपकी पीएनएस की, परफेरियल नर्वस सिस्टम। तो मैंने आपको बताया था परफेरियल नर्वस सिस्टम क्या है। तो देखिए, यहाँ से इस ब्रेन और स्पाइनल कोड से बहुत सारी नर्व्स निकल करके आपकी बॉडी के अंदर जाती हैं, कुछ इस तरह से। ठीक है, बहुत सारी नर्व्स जाती हैं जो ब्रेन से निकलती हैं और जो स्पाइनल कोड से निकलती हैं, जिनको कहा जाता है पीएनएस, परफेरियल नर्वस सिस्टम। तो ये देखिए, पहला पार्ट कंप्लीट हो चुका है, इसको अब हम दोबारा डिस्कशन नहीं करेंगे। मैंने आपको वीडियो बता दिया है, वहां पे जाकर के आप देख सकते हैं। अब बात आती है पीएनएस, परफेरियल नर्वस सिस्टम क्या है। बहुत ही ज्यादा सिंपल है। देखिए, पीएनएस को हमने फिर से दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लिया था। क्या, पहला आता है यहाँ पे नर्व्स और दूसरा आता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, एएनएस जिसको आप कह सकते हैं। तो ये जो नर्व्स हैं ये दो टाइप की होती है। मैंने आपको बताया, आपका ये जो ब्रेन है ना, ब्रेन और स्पाइनल कोड है, वहां से बहुत सारी नर्व ऐसे निकल करके जा रही हैं आपकी बॉडी में। आपके हाथ में जा रही होंगी, पैर में जा रही होंगी, आईज तक आ रही होंगी, कानों तक, ईयर्स तक जा रही होंगी, अलग अलग जगह पे जा रही हैं, बहुत सारी नर्व्स जा रही हैं। लेकिन ये जो नर्व्स हैं इनको भी दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया जाता है। जो पहला पार्ट है वो आप देख सकते हैं क्या है, क्रेनियल नर्व्स। ये देखिए, मैंने लिखा हुआ है क्रेनियल नर्व्स। ठीक है, तो पहला हमने क्या लिखा है, क्रेनियल नर्व्स। ये वो नर्व्स होती हैं जो आपके ब्रेन से निकल करके जाती हैं, जिनको क्रेनियल नर्व्स कहते हैं। देखिए, ये आपका ब्रेन है, तो ब्रेन से जितनी भी नर्व्स आपकी निकल करके जाएंगी ना, उनको कहा जाएगा क्रेनियल नर्व्स। आप ये इमेज देख सकते हैं जिसके अंदर आपको बहुत सारी नर्व्स दिखाई दे रही होंगी। देखिए, कितनी सारी नर्व्स निकल करके जा रही हैं ब्रेन से, स्पाइनल कोड से बहुत नर्व्स जा रही हैं। आखिर ये कितनी होती है, तो 12 पेयर तो आपके पास, देखिए यहाँ पे क्रेनियल नर्व्स हैं, वो होती हैं 12 पेयर्स। 12 पेयर्स, पेयर्स का मतलब समझते हैं ना, पेयर मतलब जोड़ा। 12 और 12 कितनी होगी, 12 इधर 12 इधर, कितनी होगी टोटल 24। तो 12 पेयर्स तो आपके पास जाती है क्रेनियल। और दूसरा यहाँ पे स्पाइनल की अगर बात करेंगे तो स्पाइनल कौन सी होती है, स्पाइनल कोड से जो निकल करके जाती हैं, जो स्पाइनल कोड से निकलती हैं, ये जो है ना स्पाइनल कोड, ठीक है, बैकबोन के अंदर जो सेफ होती है, तो स्पाइनल कोड से जो निकल करके जाती हैं स्पाइनल, कितनी होती हैं, तो इसके लिए हम लिखेंगे, देखिए 31 पेयर्स, टोटल 31 पेयर्स ये होती हैं। अब टोटल बताओ कितने पेयर हो गए, तो 31 को और 12 को ऐड कर देंगे तो टोटल आपके पास पेयर्स होते हैं 43। तो कोई पूछे कि कितनी नर्व्स हमारी बॉडी के अंदर जाती हैं, आखिर जो पीएनएस है, परफेरियल नर्वस सिस्टम है, उसमें कितनी सारी नर्व्स होती हैं। ये पीएनएस बनता ही कैसे है, ये पीएनएस, परफेरियल नर्वस सिस्टम, इन दोनों पार्ट्स को, नर्व्स को और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, इन दोनों को मिला करके बनता है। जिसमें से जो नर्व्स हैं वो कितनी है, टोटल 43 पेयर्स हैं। ये भी दो तरह की होती हैं, एक क्या होता है क्रेनियल और दूसरी होती है स्पाइनल। पहली क्या होगी, क्रेनियल, दूसरी होगी स्पाइनल। क्रेनियल कौन सी होगी, जो आपके ब्रेन से निकल करके जाएगी, ब्रेन से निकलेगी, कितनी होती है 12 पेयर्स, 12 पेयर, कुछ इधर, पेयर का मतलब कुछ आधी इधर आधी इधर, दो हो गई ना पेयर। स्पाइनल कोड से जो निकलेंगी, देखिए स्पाइनल कोड से जो निकलेंगी, यहां से जो निकलेंगी ना स्पाइनल कोड से, वो सारी कैसी होंगी, वो आपकी हो जाएंगी सारी की सारी स्पाइनल नर्व। दो तरह की नर्व हो गई, क्रेनियल और स्पाइनल। ये होती हैं 31 नंबर्स में, यानी आप देख सकते हैं ब्रेन से बहुत कम नर्व्स हैं वो निकल करके जाती हैं 12 पेयर्स। स्पाइनल कोड से बहुत ज्यादा नर्व्स निकल करके जाती हैं, इसीलिए जो भी इंफॉर्मेशन आती है ज्यादातर पहले स्पाइनल कोड के पास आती है, फिर ब्रेन तक पहुंचती है। ठीक, और जो सीधे ही ब्रेन तक नर्व्स इंफॉर्मेशन लाएंगी, फिर वो तो डायरेक्टली स्पाइनल कोड से बिना इंफॉर्मेशन दिए सीधे ही किसके पास ले जाते हैं, ब्रेन तक ले जाती हैं। पर ज्यादातर जो नर्व्स हैं वो
पहले स्पाइनल कोड तक इन्फॉर्मेशन लाती है, फिर उसके बाद ब्रेन तक, क्योंकि देखिए निकल ही ज़्यादा इससे रही है बॉडी के अंदर जाने के लिए। अच्छा, तो ये तो हो गई आपकी नर्व्स सारी। तो ये जितनी भी सारी नर्व्स हैं, क्रेनियल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स, इन सभी से मिलकर के आपका बनता है नर्वस सिस्टम। इन सभी, तो ये आपकी क्रेनियल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स, इन सभी से मिलकर के आपका बनता है क्या? पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अच्छा, अब देखिए यहां पे इसका दूसरा पार्ट मैंने आपको बताया, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, एएनएस। ये देखिए हमने लिखा हुआ है एएनएस, एएनएस। एएनएस से मेरा क्या मतलब है? ऑटोनोमिक, मतलब जो खुद ही काम करता हो। भैया खुद ही कौन सी एक्टिविटी होती है आपको, आप जैसे मैं अभी आपको बोलूं कि एक चेयर उठाइए, वहां से वहां रख दीजिए, दूसरी जगह रख दीजिए, क्या होगा? क्या खुद से चेयर आएगी? आप अपनी आंखों से ऐसे उठाएंगे, खुद से जाकर के दूसरी जगह रख देंगे? ऐसा जादू तो है नहीं ना, कोई मैजिक तो है नहीं आपके पास। तो क्या होगा? आपको जाना पड़ेगा, फिर आपको उस चेयर को उठाना पड़ेगा, फिर आप लेकर के वहां पे जाएंगे, ऐसा ही होगा। अच्छा, डेफिनेटली ऐसा होगा। तो जो ये ऑटोनोमिक का काम नहीं हुआ। ऑटोनोमिक में क्या हुआ? आपका हार्ट बीट कर रहा है। मैंने आपको 2 तरह की एक्शन बताई थी, याद हो तो, ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि आपको जरूर याद होगा, इनवॉल्यूंटरी और वॉल्यूंटरी। इनवॉल्यूंटरी एक्शंस वो होती हैं जो अपने आप ही लगी पड़ी हैं। बहुत सारी एक्शंस हैं, जैसे हार्ट अपने आप बीट कर रहा है, सोच के थोड़ी बीट करवा रहे हो। अच्छा, एक बार बीट कर, दूसरी बार बीट कर, तीसरी बार बीट, ऐसा सोच समझ के थोड़ी करवा रहे हो। वैसे हार्ट बीच में होता है, पर साइड में बीट इधर सुनाई हमें देती है। अच्छा, तो क्योंकि इसका एक ये थोड़ा सा जो पार्ट है वो इधर लेफ्ट की तरफ झुका हुआ होता है, हार्ट को हम स्टडी कर चुके हैं। तो यहाँ पे ये जो ऑटोनोमिक जो नर्वस सिस्टम है, जो एएनएस है, वो इन्हीं इनवॉल्यूंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है। ये जितनी भी सारी आपकी इनवॉल्यूंटरी एक्शंस होती हैं जो खुद से हो रही हैं। वॉल्यूंटरी कौन सी होती हैं? जानबूझ करके जो आप करते हैं, सोच समझ के, जैसे यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, आपको अभी पढ़ा रहा हूँ, बेसिकली टीचिंग कर रहा हूँ, ये सारी जो चीजें हैं ये वॉल्यूंटरी हैं। इनवॉल्यूंटरी में आप अपने आप ब्रीथिंग ले रहे हैं, आपका जो बेसिकली हार्ट है वो अपने आप बीट करने लग रहा है लगातार, कंटिन्यूअसली। आपकी बॉडी में ब्लड अपने आप फ्लो कर रहा है। आप थोड़ी कर रहे हो स्विच दबा रहे हो हार्ट का, अच्छा फिर ब्लड फ्लो किया भैया दोबारा स्विच बंद कर रहे हो, ऐसा नहीं कर रहे ना। तो ये अपने आप चल रहा है। बहुत सारी एक्टिविटीज है जो अपने आप चल रही हैं। ये सारी इनवॉल्यूंटरी एक्शंस को कंट्रोल करने का काम ये आपका, वैसे तो इनवॉल्यूंटरी एक्शंस के लिए मैंने आपको क्या बताया था, ब्रेन का पार्ट है मेडुला, पर ये थोड़ा अलग बात हो रही है। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम 2 तरह का होता है। देखिए ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, पहला है आपका सिंपैथेटिक और दूसरा है आपका पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक, ये देखिए पहला हमने क्या लिखा हुआ है, सिंपैथेटिक। अब मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं। आपको किसी ने थप्पड़ मारा, क्या भैया किसी को सिंपैथी है आपसे? सिंपैथी क्या होती है? सहानुभूति। भाई आपको आकर के वो करते हैं ना कि भैया बताते हैं कि आराम से, कोई बात नहीं, मार दिया होगा। जैसे पापा ने आपको मारा चमाट खींच के, मम्मी क्या आती है, बैठती है थोड़ी देर आपके पास, आपको समझाती बुझाती है, कोई बात नहीं, ठीक है बेटा, पापा हैं, गुस्सा आ जाता है, उनको मार ही देते हैं, ठीक है। आप भी कहते हो ठीक है ना, तो फिर एक दिन जान से ही मार दोगे, है ना, ऐसा करके। पर बाकी पेरेंट्स के साथ ऐसी बातें करनी नहीं चाहिए। तो देखिए वो वहां पे जो नर्वस सिस्टम, किसी को आपसे सिंपैथी हो या ना हो, पर आपके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को बड़ी ही सिंपैथी है आपसे। कैसे? देखिए जब भी आपके सामने कुछ भी ऐसी सिचुएशन आएगी ना, जब आपको बहुत डर लग रहा है, मान लो पापा ने बुलाया, एक नाम रख लेते हैं जैसे सुरेश। सुरेश को उसके पापा ने बुलाया कि भाई सुरेश आजा, कुछ बात करनी है। अभी क्या होगा सुरेश के साथ? सुरेश की धड़कनें, सुरेश की हार्ट बीट्स अचानक से चेंज हो जाएंगी, तेज हो जाएंगी। कैसे तेज होंगी? क्योंकि सुरेश का तो कलेजा बाहर अंदर से निकल करके यानी बाहर आने को है, ठीक है, क्योंकि मुंह में आ जाएगा, अभी तो उसका जो हार्ट वगैरह है सब निकल करके, ठीक। ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम कर रहा है। मैंने बताया ना, किसी को, अब देखिए आपको पापा ने बुलाया, किसी को आपसे सिंपैथी नहीं है कि वो पापा आपका क्या करने वाले हैं, और आपको भी नहीं पता कि एक्चुअल में होने क्या वाला है, क्योंकि आपको पता ही नहीं आपने क्या मिस्टेक कर रखी है। आपको सारी गलतियां उस टाइम ध्यान में आ जाएंगी टोटल। तो ये जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, ये आपकी सारी सेल्स को बोलेगा कि फटाफट काम करो भैया, फटाफट काम करो, कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ भी इंसिडेंट होने वाली है। आपके सामने शेर आ गया, तुरंत आपको क्या करना पड़ेगा? या तो दौड़ना पड़ेगा या शेर से लड़ना पड़ेगा। भाई 2 चीजें कर सकते हो, या तो शेर से लड़ो या भागो, और इतना तेज भागो कि शेर आपको पकड़ ना पाए। तो इसलिए आपकी सारी सेल एक्टिव तो होनी चाहिए भाई। जब तक आपको डर नहीं लगेगा, जब तक आपकी हार्ट बीट बिल्कुल तेज नहीं हो जाएगी, आपकी बॉडी प्रोएक्टिव नहीं हो जाएगी, कि मतलब जैसी भी सिचुएशन अब आगे होने वाली है उसके लिए आपकी बॉडी क्या होती है, तैयार हो जाती है। ये एड्रेनलिन हार्मोन का कमाल होता है। ये जब हार्मोन्स के बारे में हम पढ़ेंगे तब इसके बारे में देखेंगे हम लोग। तो आपकी जो बॉडी है उसके अंदर एड्रेनलिन हार्मोन सीक्रेट हो जाता है, ठीक है ना। तो वहां पे ये जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये एक्टिव है। आप इस इमेज के अंदर देखिए, इस GIF में, ये देखिए जो इंसान है वो किस तरह से हाफ रहा है, ठीक है। ये हाफ क्यों रहा है?
क्योंकि अभी जैसी सिचुएशन है ना कि आपके पापा ने आपको बुलाया है या आपके सामने शेर आ गया है, ऐसा ही कुछ इसके साथ भी हुआ है। ठीक, ये सेम सिचुएशन इसके साथ हुई है। तो ये क्या कर रहा है, हाफ रहा है, पता नहीं क्या होने वाला है। तो इसकी सारी सेल क्या हो गई है, एक्टिव हो गई है। अगर बेसिकली हम बोले तो इसका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हो गया है। इसी को तो बोलते हैं, देखो, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ये खुद ही काम करता है, अपने आप एक्टिव हो जाता है। तो इसलिए आपके सामने सिचुएशन आई तो किसी को आपसे सिंपैथी नहीं है आपके साथ क्या होने वाला है, पर आपकी बॉडी को आपसे सिंपैथी है कि भाई ये आदमी लड़ेगा कैसे, तो इसको मुझे क्या करना है, तैयार करना है। तो आपकी बॉडी है, आपका जो नर्वस सिस्टम है, उसको बड़ी सिंपैथी है, वो आपको तैयार कर रही है इसके लिए। तो ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। दूसरी सिचुएशन है पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये कब एक्टिव होता है, तो जब आप बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन में होते हैं तो आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है। ठीक है, या आप दूसरी सिचुएशन देखिए जिसके अंदर एक बेसिकली क्या करने लग रहा है, एक आदमी ध्यान कर रहा है, बिल्कुल ध्यान की मुद्रा में मेडिटेशन कर रहा है आराम से बैठ के। अब जिसको पापा ने ऐसे बुलाया हो, जैसे आपको बुलाया, सुरेश को बुलाया था ना, वैसे अगर कोई सिचुएशन हो तो क्या कोई बैठ करके ध्यान कर सकता है, चलो ध्यान करते हैं, पापा ने बुलाया, ऐसा कर सकता है क्या? उसको तो यही टेंशन खा रही होगी दिमाग में, मैंने कौन कौन सी गलती कब कब करी थी। उसने तो सारा पेज पे हिसाब लगा लिया होगा कि कौन सी गलती के लिए कितना पिटने वाला हूं। ठीक है ना, तो ये पैरासिम्पैथेटिक तब एक्टिव होता है, पैरासिम्पैथेटिक तब एक्टिव होता है जब आपका एकदम रिलैक्स पोजीशन के अंदर आप होते हो। ठीक है, एकदम नॉर्मल हो, बिल्कुल आराम से सारी चीजें मस्त चल रही हैं, तो आपका पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक तब एक्टिव होगा जब आपको सिंपैथी की जरूरत है। सिंपैथी की, इसको आप ऐसे याद रखने के लिए याद रख सकते हैं ना, सिंपैथेटिक। जब आपको सिंपैथी की जरूरत है तो फिर कौन सा होगा, सिंपैथेटिक। आपके साथ कुछ भी बुरा होने वाला है तो आपको सिंपैथी, सहानुभूति की जरूरत पड़ेगी ना, तो ये होगा। ये आपका है टोटल आपका नर्वस सिस्टम का जो सेकंड पार्ट है, पीएनएस, परफेरियल नर्वस सिस्टम। तो देखो नोट्स इसके अभी लिख लेंगे, चिंता मत करो। मैंने आपको क्या बताया, सीएनएस हम पहले पढ़ चुके हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, इसकी बात हम अभी नहीं कर रहे हैं। पीएनएस की हम बात कर रहे हैं। पीएनएस को दो पार्ट में हमने डिवाइड किया, एक तो नर्व्स में, दूसरा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में। नर्व्स की मैंने बात करी, दो टाइप की नर्व्स हैं, क्रेनियल, स्पाइनल। जो ब्रेन से निकलती हैं क्रेनियल, जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं उनको बेसिकली स्पाइनल। ये आपके 12 पेयर्स हैं, ये 31 टोटल मिलाओगे तो कितने हो जाएंगे, 43 पेयर्स होते हैं आपकी बॉडी के अंदर। यहाँ पे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है जो खुद ही मतलब इनवॉल्यूंटरी एक्शंस जब चलती हैं तो उनके लिए काम करता है। दो टाइप से इसको डिवाइड कर रखा है। सिंपैथेटिक, तो जब आप बहुत ज्यादा, आपको सिंपैथी की जरूरत है, आपके साथ बहुत कुछ बुरा होने वाला है, ऐसी सिचुएशन में ये एक्टिव हो जाता है। पैरासिम्पैथेटिक, जब आपकी बॉडी एकदम बिल्कुल नॉर्मल चल रही है, बढ़िया, कोई टेंशन नहीं है, तभी आपका पैरासिम्पैथेटिक एक्टिव होता है। अब देखिए हम नोट्स को राइट डाउन कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए परफेरियल नर्वस सिस्टम के अंदर तो जितनी भी सारी नर्व्स हैं जो अराइज होती हैं आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से, उन सबको मिलाकर के बनता है आपका परफेरियल नर्वस सिस्टम। तो इस तरह से आप इसको डिफाइन कर सकते हो। उसके बाद मैंने बताया ये दो टाइप्स का है, तो जिसमें क्रेनियल नर्व्स हैं और जो दूसरी हैं आपकी स्पाइनल नर्व्स हैं। इसके जो पेयर्स हैं वो मैंने अभी आपको बता दिए। उसके बाद आप देखेंगे तो देखिए ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। इसके अंदर जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है वो आपका पार्ट है किसका, परफेरियल नर्वस सिस्टम का ही एक पार्ट है। ठीक है, और ये सारी एक्टिविटीज हैं वो जब आपकी हो रही होती इनवॉल्यूंटरी एक्शंस, ठीक है, तभी आपका एक्टिव होता है। ठीक है, इन सभी को ये कंट्रोल करने का काम करता है। उसके बाद जो एएनएस है, तो यहाँ पे देखिए एक चीज मैंने आपको नहीं बताई, बेसिकली क्या है कि जो आपका एएनएस है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, आपकी चारों तरफ के एनवायरनमेंट में जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए आपको कांस्टेंट रखने का काम करता है। बेसिकली आपके पास बहुत ऐसी इंसिडेंट हुई जिसमें आपको सिंपैथी की जरूरत है, देखो इसने आपको सिंपैथी दी, आपकी बॉडी को इसने एक्टिव कर दिया कि भाई कुछ बड़ा होने वाला है, फटाफट सारी सेल को एक्टिव कर दिया, एनर्जी इकट्ठा कर लो सारी, बहुत जल्दी कुछ ना कुछ होने वाला है, नॉर्मल है, सब नॉर्मल चल रहा है, यानी आपके आसपास के एनवायरनमेंट के हिसाब से आपको कांस्टेंट रखता है। ठीक, तो यही इसका काम है। और ये जो प्रोसेस है इसको होम्योस्टैटिस कहा जाता है। ठीक है ना, ये आपके आसपास के एनवायरनमेंट के हिसाब से आपको कांस्टेंट रख रहा है, तो इसको होम्योस्टैटिस कहते हैं। ठीक है, तो इसको भी आप लिख लेंगे। और उसके बाद देखिए आते हैं हम कि जो आपका एएनएस है वो दो तरह का होता है। एक मैंने आपको बताया सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा मैंने आपको बताया पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। और यहाँ पे ये सारा आपका कंप्लीट होता है परफेरियल नर्वस सिस्टम। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन को दबा लीजिए। जब आप सब्सक्राइब बटन को प्रेस करते हैं तो उसके बाद एक बेल जैसी स्ट्रक्चर आपके सामने आती है, तो उसको आप जरूर प्रेस करें, अदरवाइज जो भी वीडियोज मैं आगे इन फ्यूचर अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसी के साथ इस कंसेप्ट को खत्म करते हैं। सीएनएस और पीएनएस कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम प्लांट्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।